ममता बिटिया की चुन्नी के रस्म का आज जितना मजा आया उतना मैं बता नहीं सकता। और आज तो माजी भी बहुत खुश थी। सच, आज से पहले माजी को इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, संजय भैया की गृहस्थी बसने से अब हमारे ममता जी की ड्यूटी भी डबल हो जाएगी। माँ जी के घर को भी संभालना और इस सदन को भी। ममता बिटिया बहुत समझदार है सुधा। एक अच्छी कन्या के तमाम गुण मौजूद है उसमें। देख लेना, शादी के बाद माँ जी का घर या सदन तो क्या, वो अपने माँ बाप की भी उतनी सेवा करेगी जितनी अब करती है। सच कहा काका, माँ जी के बाद मैंने अगर अपना आइडियल किसी को माना है तो वह है ममता जी। अच्छा, तो सुधा जी आपको हर एक वो काम करना चाहिए जो आपकी ममता जी करती हैं। नहीं मतलब मेरा मतलब था कि आपका हर मतलब अच्छी तरह से जानती हूँ मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। हाँ, पर बाकी सारे वो काम करूंगी जो ममता जी यहाँ इस सदन में करती है। तो शादी करना क्या बुरी बात है? अगर शादी करना बुरी बात है तो फिर तो अरे ये माँ जी की कमरे की लाइट कैसे जल रही है? अरे आओ देखते हो। वॉचमैन, किसे फोन कर रहे थे? हाँ? किसे फोन कर रहे थे? साहब मैं माँ जी को फोन लगा रहा था, बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वहां से कोई उठा ही नहीं रहा है। अरे अगर ऐसी क्या खास बात थी जो माँ जी को इस वक्त फोन कर रहे थे आप? हाँ काका, खास बात ही तो है। वो जो गुस्सा करने वाला लड़का है ना, अमित बाबू, वो अपने कमरे में नहीं है। क्या? हाँ जी। कहाँ गया वो? और तुमने उसे जाने क्यों दिया? जी मैं कैसे रोकता, वो मेरे ड्यूटी पर आने से पहले ही चला गया। पर जब हम लोग यहाँ से गए थे तब तो वो यही था। अरे मुझे ऐसा लगता है कि मौका पाकर वो भाग गया। साइकिक है, अजीब पागल। पहली बार माँ किसी को पहचानने में धोखा खा गई। अरे उसने उस दिन नाटक भी तो ऐसे ही किया था। मैं माँ जी को फोन करके नहीं रुको सुनो, माँ जी को फोन मत करो। आज उनके घर में खुशी की इतनी बड़ी रस्म हुई है, उनके साथ साथ सारे लोग खुश हैं। तुम अगर फोन करोगी तो। और शकील ठीक कह रहा सुधा, वो सब परेशान होंगे। और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यहीं आसपास कहीं गया हो। जरम काका, हम एक काम करते हैं, हम दोनों बाहर जाके उसे ढूंढते हैं। सुधा तुम यहीं रहना, ठीक है? और हम तुम्हें फोन करते रहेंगे। चलिए चलिए चलिए। शशि, आ गई अपना धर्म और फर्ज निभाकर। गैरों के साथ अपना धर्म, अपना फर्ज निभाने के पागलपन में तुम ये भी भूल गई कि तुम्हारा इस घर के लिए क्या फर्ज है। अपने पति के साथ तुम्हें कैसा धर्म निभाना है। मैंने वहां जाकर अपने पति का यानी आपका ही धर्म निभाया है, उस घर का भी मान बढ़ाया है। उन दो कौड़ी के लोगों के लिए फर्ज निभाना तुम्हारा धर्म हो सकता है, मेरा नहीं। मैं तो अपनी बेटी को उन दुश्मनों से। आप ये धर्म की नहीं अधर्म की बात कर रहे हैं। इस बेकार किसी के लिए आप दोनों बाप बेटी अपने दिलों में इतनी नफरत पाले हुए हैं। कभी कभी तो सोचकर मैं बेहद परेशान हो जाती हूँ कि ये नफरत कहीं आप दोनों को। देखो शशि, राकेश नाथ ने आज तक सिर्फ कहा है, किसी का सुना नहीं। अपने सामने लोगों की गर्दनें झुकाई हैं, खुद नहीं झुकाई। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं आप। अपने ही हाथों अपनी बच्ची का घर संसार। शशि, आज तुमने वो किया जो मैं नहीं चाहता, वो कहा जो मैंने कभी सुना। पर अब कान खोलकर जरा गौर से कि आज के बाद मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने अपने कदम इस घर से बाहर रख दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं।
इतनी रात के कौन आया होगा? आप सो जाइए, मैं देखती हूँ। शकील जी, बात क्या है वो तो बताइए। तुम लोग यहाँ? क्या हुआ? क्या बात है? माँ, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन अमित सदन से गायब है। क्या? हाँ माँ, जब हम सदन में पहुंचे तो अपना वॉचमैन बहुत परेशान था। तुमने मुझे तभी फोन करना चाहिए था ना। हमने जानबूझकर आपको इत्तला नहीं दी थी। आप खामखा परेशान हो जाएंगी। और सुधा को सदन में छोड़कर हम दोनों ने अमित को बहुत ढूंढा, परंतु वो। माँ, मैंने तो आपसे कहा था ये आदमी भरोसे के काबिल नहीं है। वो यहाँ रहना चाहता है, सदन में रहकर अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। इस बात पर मुझे पहले से ही शक था। माँ, मैं तो कहती हूँ आपने उसे सदन में रखकर एक नया सिरदर्द पाल लिया है। नहीं श्वेता, ऐसा नहीं कहते। हो सकता है उसे फिर से दौरा पड़ा हो। माँ, उसकी हर पल बदलती हालत ने हम सबकी हालत खराब करके रखी। देखो ना, रात भर हम दोनों सोए नहीं और इसके लिए दर बदर भटकते रहे, और उधर सुधा सदन में परेशान है। शकील भाई भी नहीं आए और जयराम काका का फोन भी नहीं आया। मैं यहाँ कितनी परेशान हूँ, उसका जरा सा भी अंदाज नहीं उन्हें। अगर अमित ना मिला तो, अगर उसने खुद को कुछ कर लिया तो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब ठीक ही होगा, सब ठीक होगा। सुधा जी, सुधा जी, क्या हुआ? वो अमित बाबू सदन में लौट आए हैं। क्या? हाँ। आप दोनों सदन जाओ। माँ, आप भी पर आराम कीजिए। जब कोई आदमी अच्छा होना ही नहीं चाहता तो उसके लिए हम इस तरह क्यों? श्वेता, बीमार ठीक नहीं होना चाहता ये कहकर डॉक्टर इलाज करना बंद तो नहीं कर देते, उल्टा उसकी ज्यादा देखभाल करते हैं। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। हेलो माँ, मैं सदन से सुधा बोल रही हूँ। हाँ बोलो सुधा। माँ, वो अमित है ना, अमित सदन वापस लौट आया है। माँ, वापस आया है? रात भर कहाँ रहा, कुछ बताया उसने? नहीं माँ, बहुत पूछने पर भी उसे कुछ नहीं बताया। पूछना भी मत। ठीक है माँ। पर वो शकील और जयराम काका, वो उसे ढूंढने के लिए। वो दोनों यहीं पर है, मैं भेजती हूँ उन्हें। और सुनो, अमित कहाँ है अब? अपने कमरे में। ठीक है, तुम उस पर नजर रखना। ठीक है माँ। ठीक है, तुम दोनों सदन जाओ, मैं कल सुबह आती हूँ। और हाँ, अमित से कुछ भी बात मत करना। तुम जाओ, सो जाओ। मम्मी, पापा, लीजिए आरती। तू जैसी बेटी को जन्म देकर तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। सिर्फ जन्म ही नहीं, आप लोगों ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं जिनके सहारे मैं जिंदगी का कोई भी इम्तिहान पास कर सकती हूँ। जीती रहो बेटी, हमारा आशीर्वाद है कि तुम जिंदगी के हर इम्तिहान में अव्वल रहो। कोई भी हालात तुम्हें न हताश कर सके न निराश कर सके। हमारा आशीर्वाद तो कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। कभी तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा बेटा। तो हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहो, हंसती रहो। चल, मैंने तेरा नाश्ता बना रखा है। नाश्ता? नाश्ता तो मैं बनाने वाली थी, आपने क्यों बनाया? तुम अब इस घर में कोई काम नहीं करोगी बेटा।
क्यों? अरे तुम कुछ दिन की मेहमान हो इस घर में और मेहमानों से काम नहीं करवाते। हाँ, अभी से पराया कर दिया ना मुझे। बेटियां तो हमेशा पराया धन होती हैं बेटी। माँ बाप तो उसकी हिफाजत करते हैं और जब समय आता है तो वो जिसकी अमानत होती है उसे सौंप देते हैं। क्यों किशोरी? हाँ जी, अब तो सिर्फ अपने ससुराल में काम करना और अपने सास ससुर की बहुत सेवा करना। बेटी, वहां छोटों को प्यार देना, बड़ों को आदर देना, ताकि वो लोग ये कहें कि ये है हमारे घर की, परिवार की आदर्श बहू। जय भैरव। भैरव, आपकी दया से मेरा नाम और काम बढ़ता जा रहा है। मुझे इतनी शक्ति दो भैरव कि मैं अपने नाम और काम को इसी तरह बरकरार रखूं। भैरव, मेरा हाथ सदा आपके चरणों में रहे और मेरे किसी दुश्मन का हाथ मेरे गलेबान तक ना पहुंचे, कभी ना पहुंचे। बस यही इच्छा है आपके बच्चे की, यही प्रार्थना है आपके बच्चे की। जय भैरव। क्या बात है विजय? काफी परेशान से नजर आ रहे हो। रात भर सोए नहीं, इसीलिए कहता हूं भैरव के भक्त बन जाओ। सारी दुनिया दुखी हो सकती है विजय, लेकिन तुम कभी नहीं। आज बिना बुलाए कैसे चले आए? आना पड़ा। ये तुमने बैंकॉक का क्या चक्कर चलाया है? सुनो डाबला भाई, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर से कह रहा हूं, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी धंधा नहीं करना है। भैरव, मैं तो तुम्हें इंटरनेशनल व्यापारी। अरे नहीं बनना मुझे इंटरनेशनल व्यापारी, नहीं बनना मुझे इस्तेमाल करना बंद कर दो डाबला। खामोश, खामोश विजय। ये तुम्हारे मां का कल्याणी सदन नहीं, डाबला भाई का घर है। अरे मैंने तुम जैसा बेवकूफ इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इतनी सेफ डील दे रहा हूं मैं तुम्हें, उसमें से प्रॉफिट दे रहा हूं, इसके बावजूद भी मुझे तुम्हारे साथ धंधा नहीं करना डाबला, नहीं करना मुझे। मैं तुम्हारा ये माल किसी भी कीमत पे बैंकॉक नहीं भेजूंगा। भैरव, किसने कहा तुमसे कि इस बार बैंकॉक माल तुम भेजो? गलत इंफॉर्मेशन मिली है तुम्हें। इस बार बैंकॉक माल
तुम्हारे पिताजी श्री बलराज चौधरी भेजेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, बैंकॉक की मशहूर और एस्टैब्लिश फर्म एवरग्रीन एंड कंपनी की तरफ से हमें 9 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और सर ये हमारी फर्म के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। विजय सर के सामने ही उस फैम का फैक्स आया था जो इस वक्त उनके सामने पड़ा है। गुड। मैंने फाइल पढ़ी, मुझे पार्टी काफी जेन्युइन लग रही है। मेरे ख्याल भी ऐसा ही सर, क्योंकि कल जो फैक्स उनका आया है उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 25% एडवांस जो उन्होंने हमें भेजा है वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया है। और सर आज बैंक से स्टेटमेंट मंगवा कर हमने ये कंफर्म भी कर लिया है। गुड गुड गुड। विजय ने पहली बार किसी विदेशी कंपनी को अपने सैंपल्स भेजे, उन्हें पसंद आए और उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी दे दिया। सॉरी सर, विजय साहब इस डील में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन क्यों? ये तो पता नहीं सर, और हमने पूछा भी नहीं। और सच कहूं तो पूछने की हमारी हिम्मत भी नहीं हुई सर। लेकिन कोई वजह तो बताई होगी, कुछ तो कहा होगा। लेकिन सर मुझे तो ये डील बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। ठीक है मैं देखता हूँ। शिवा से एक काम करो जी, बैंकॉक की जिस पार्टी के साथ कांटेक्ट हुआ है उसकी फाइल मुझे दे दो। ठीक है। इसे अच्छी तरह देखने के बाद ही मैं विजय से पूछूंगा कि व्हाई ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ओके सर।